आप में सिर्फ 10% लोग इस वीडियो को एंड तक देख सकेंगे। इसका मतलब है 10 में से 9 लोग 2 मिनट में ही बोर हो जाएंगे और डोपामिन के नए सफर पर चल पड़ेंगे। आज के इंसान का फोकस टाइम बहुत कम हो चुका है। रिसर्च ये बताती है कि 1980s के अंदर हमारा फोकस जो है वो 20 मिनट होता था और 1998 के अंदर ये कम होकर 12.5 मिनट तक आ गया। लेकिन 2024 के अंदर आप हैरान हो जाएंगे ये कितना कम हो गया, 8.5 सेकेंड। जी 8.5 सेकेंड। अटेंशन स्पैन तो गोल्ड फिश से भी कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वक्त जो है वो हम डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में रह रहे हैं। हमारे पास हर तरफ से जो है वो डिस्ट्रैक्शन की भरमार है। कभी नोटिफिकेशन, कभी ईमेल, कभी मैसेजेस, हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, हर तरफ डोपामिन है। तो फ्यूचर में स्मार्ट लोग कामयाब नहीं होंगे, बल्कि वो लोग कामयाब होंगे जो फोकस कर सकेंगे, जो किसी एक चीज पर फोकस कर सकेंगे। अगर आज भी आप देखें तो वो तमाम लोग जो इस वक्त बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के मालिक हैं, वो अपने पास मोबाइल नहीं रखते। अगर उनके पास मोबाइल भी है तो उसका स्क्रीन टाइम जो है वो सिर्फ चंद मिनट्स होता है। मैं एलोन मस्क का एक इंटरव्यू देख रहा था तो एक एंकर ने जब उनसे पूछा कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, तो उसने जब आईफोन में देखा तो वो पूरे 24 घंटे के अंदर सिर्फ 4 मिनट था। ये वो लोग हैं जो हमें जो है वो डिस्ट्रैक्शन में लगाकर खुद अपने फोकस पे काम करते हैं। आप अगर देखें इस वक्त जो है वो हर इंसान जो है वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार है। आप काम करने बैठते हैं तो एक नोटिफिकेशन आता है, हमें लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, हम उस मोबाइल को उठाते हैं, फिर एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। एक वीडियो खत्म होने के बाद दूसरी वीडियो, फिर तीसरी वीडियो, और हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे 1 घंटा गुजर गया है। ये आपके साथ भी होता है ना? ये हम सबके साथ होता है। इसका मतलब ये है कि अटेंशन एक करेंसी है और जितनी ये कंपनीज हैं ये हमारी इस अटेंशन को लेने के लिए फाइट कर रही है। तो हम सब इस डिस्ट्रैक्शन का शिकार हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आप इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल सकते हैं। फोकस भी एक मसल है। आप जैसे जिम में मसल को ट्रेन कर सकते हैं, ऐसे आप अगर चाहें तो अपने इस फोकस को भी ट्रेन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ऐसी स्ट्रेटजीज जिसके जरिए आप अपना फोकस बहाल कर सकते हैं। किस तरीके से जो है वो आप इस डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी के अंदर रहते हुए आप एक फोकस पर्सन बन सकते हैं। अगर आप अपने इस फोकस के ऊपर काम कर लेंगे तो इस वक्त फोकस रेयर है। फोकस इज अ न्यू गोल्ड। जो इंसान जो है वो अपने इस फोकस पर काम कर लेगा वो आने वाले वक्त के अंदर कामयाब होगा। तो आप इन स्ट्रेटजीज पर अमल करके अपने फोकस को बहाल कर सकते हैं। पहला स्टेप है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आपको स्टार्ट स्मॉल से करना है। जैसे आप जिम में जाते हैं और मसल एकदम से नहीं बनते, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, तो यहाँ भी आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले 15 मिनट का फोकस टाइम रखें। कोशिश करें कोई भी काम जो आप करने लगे हैं तो 15 मिनट जो है वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होके पड़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस 15 मिनट को 20 मिनट, 20 मिनट को 25 मिनट और 25 मिनट को जो है वो आधा घंटा बनाएं। मिसाल के तौर पर आप कोई किताब पढ़ने लगते हैं या कोई भी प्रोडक्टिव काम करने लगते हैं, उसमें करना आपने ये है कि अपने आप को 30 मिनट जो है वो डिस्ट्रैक्शन फ्री देना है। उसके अंदर जो है वो फुली फोकस होकर आपने काम करना है। अपने आप से ये वादा करना है कि इस 15 मिनट के अंदर या इस 20 मिनट के अंदर आप मोबाइल को टच नहीं करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस फोकस को बढ़ाते जाएं तो यकीन माने आपका फोकस बढ़ जाएगा। दूसरा स्टेप है आपने अपनी डोपामिन की डोज को कंट्रोल करना है। डोपामिन क्या चीज़ होती है? जब भी हम कोई रील देखते हैं, जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो हमें मज़ा आता है। ये बेसिकली डोपामिन की इफेक्ट होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने आप को जो है वो मोबाइल से दूर करें। और ख़ास तौर पर जब आप सुबह उठें या रात को सोने से पहले आपने मोबाइल नहीं देखना। अगर आप सिर्फ इस आदत पर अपना गए तो ये डोपामिन की डोज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगी। तीसरा काम आपने ये करना है कि टेक से जान छुड़ाने के लिए आप टेक का सहारा लें। आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि नोशन। ये वो ऐप्स होती हैं जो आपके फोकस बढ़ाने को हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट ऐप मैं खुद यूज़ करता हूँ। फॉरेस्ट ऐप ऐसे काम करती है कि आप 30 मिनट का एक अलार्म लगाते हैं और आप अगर उस 30 मिनट के अंदर मोबाइल को उठा लेते हैं तो आपका वो जो नन्हा सा पौधा होता है वो मर जाता है। आप ये कोशिश करते हैं कि इस 30 मिनट के अंदर आपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना।
आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, आप उसको फोकस के साथ करते रहते हैं। अगर आप मोबाइल को हाथ लगाते हैं तो ये फॉरेस्ट ऐप जो है वो आपके इस एक्ट को नोट कर लेती है और आपका वो जो फॉरेस्ट जो है वो ग्रीन नहीं होता। तो इसलिए इस तरह की ऐप जो है वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे मोबाइल्स के अंदर बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिसके अंदर आप टाइमर लगा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपने फेसबुक जो है वो इतने मिनट यूज़ करनी है, यूट्यूब जो है वो आपने इतने मिनट यूज़ करनी है। ये होता है कि रियलाइज़ किया जाए कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम अपना स्क्रीन टाइम जो है वो हमारा कितना है। जब आपको इस चीज़ का इदराक होगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप इसको कम कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से ऐसी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके सोशल मीडिया पेजेस को जो है वो बंद कर देगी। आपने सिर्फ टाइम लगाना है, 30 मिनट या 1 आवर। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा, आपके पेजेस जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, चाहे वो टिकटॉक हो चाहे वो फेसबुक हो। फोर्थ काम आपने ये करना है कि रोजाना कोई बोरिंग काम करें। जी, आजकल बोर होना जो है वो बहुत मायूब समझा जाता है। हम 5 मिनट के लिए भी बोर नहीं हो सकते। हालांकि रिसर्च ये कहती है कि बोर होना क्रिएटिव है। जब आप बोर होते हैं तो उस वक्त आपका दिमाग क्रिएटिव मूड में चला जाता है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा बोर होंगे उतना आपका माइंड क्रिएटिव होगा। इसलिए आपने कभी नोट किया है, खासतौर पर वॉशरूम के अंदर या नहाते हुए हमें आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है वो हमारा दिमाग जो है वो कोई काम नहीं कर रहा होता। कोशिश करें कि अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। या तो रोज़ाना किसी वॉक पे चले जाएं या अपने आप को किसी ऐसी हॉबी के अंदर मशगूल करें जिसमें आपकी अटेंशन जो है मोबाइल की जगह जो है वो इस काम में आए। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेप है फाइंड योर पर्पस। जब तक आपके पास पर्पस नहीं होगा, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप फोकस नहीं हो सकते। हमारा मसला ये है कि हमें पता ही नहीं होता हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। आप अपनी ज़िंदगी का कोई पर्पस बनाएं, कोई मिशन बनाएं, कोई टारगेट्स बनाएं। जब आपके पास टारगेट्स होंगे तो उसको अचीव करने के लिए आप मेहनत करेंगे। जितना ज़्यादा आप बिजी होंगे उतना ज़्यादा जो है वो आप जो है वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होंगे। अपने आप को पर्पस से जोड़कर, अपने मिशन से जोड़कर आप इस डिस्ट्रैक्शन से आज़ादी ले सकते हैं। याद रखिएगा, फोकस एक स्किल है, ये भी एक मसल है जिसको ट्रेन किया जा सकता है। आप इन स्ट्रेटजीज पर अमल करके अपने इस फोकस को बहाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, फोकस जो है वो रेयर है। इट्स अ न्यू गोल्ड, इट्स अ न्यू सुपर पावर। जिस इंसान के पास इस फ्यूचर के अंदर सिर्फ फोकस होगा वो आने वाले वक्त के अंदर किंग होगा, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंद उन लोगों का होगा जो अपने मिशन के ऊपर, जो अपने काम के ऊपर फोकस कर सकेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो आप 90% लोगों से आगे बढ़ जाएंगे। तो आप सिर्फ अपनी इस फोकस को बढ़ाकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं।